नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानूनों को लेकर छिड़ा संग्राम जारी है। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद लगाकर सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। दूसरी ओर संसद के मानसून सत्र में विपक्ष कृषि कानून को बड़ा हथियार बनाकर सरकार पर हमलावर है। बावजूद इसके सरकार और किसानों के बीच वार्ता का रास्ता आज भी बंद है। इसी बीच प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के खिलाफ किसान विरोध जता रहे हैं, जिसको लेकर आज पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने किसानों के विरोध के चलते अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया। दरअसल रतन लाल कटारिया को अंबाला के महमूदपुर गांव में आना था, लेकिन जैसे ही इसकी सूचना किसान नेताओं को मिली तो भारी संख्या में किसान उनका विरोध करने पहुंच गए, जिसके चलते उनको अपना प्रोग्राम रद्द करना पड़ा। तो हरियाणा की आवाज में आप हमारे साथ जुड़िए और किसानों के मसले को लेकर आप अपनी आवाज हरियाणा की आवाज के साथ बुलंद कर सकते हैं। हरियाणा की आवाज में आज सवाल यही है कि विरोध प्रदर्शन के बावजूद सरकार को फिक्र क्यों नहीं है। मांग बढ़ी है इसलिए सरकार अड़ी है। किसानों की कौन सी रणनीति आएगी काम, क्योंकि लगातार किसान जो है वो तरह तरह के रणनीति के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने की बात कर रहे हैं ताकि सरकार उनकी बात माने, 3 कृषि कानून को वापस ले, एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे। लेकिन बात बन नहीं रही है और इसी क्रम में विरोध का दौर भी जारी है, जिसका नजारा आज अंबाला में भी देखने को मिला, जहां अंबाला के महमूदपुर गांव में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया को आना था, लेकिन किसानों को जैसे ही इसकी जानकारी लगी किसान मौके पर पहुंच गए, भारी संख्या में किसान पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने विरोध जताना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। आखिर यह स्थिति कब तक रहेगी? अगर आपके मन में भी इसको लेकर कोई सवाल है या आप इसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो हरियाणा की आवाज में जुड़िए और जुड़कर अपनी आवाज हरियाणा की आवाज के साथ बुलंद कीजिए। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहा है। उस नंबर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और हरियाणा की आवाज में अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और हरियाणा की आवाज से आवाज मिलाइए और किसान आंदोलन पर अपनी बात रखिए। लगातार किसान तरह तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार पर दबाव बना रहे हैं ताकि सरकार उनकी बातों को माने, लेकिन 8 महीने का वक्त गुजर गया। बातचीत जरूर 11वें दौर की हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और आज भी पिछले 6 महीने से किसान और सरकार के बीच तो बात ही नहीं हुई है। आज भी वही किसान डटे हुए हैं और उसी मांग के साथ अड़े हुए हैं और डटे हुए हैं कि सरकार उनकी मांग को मान लेगी, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। हालांकि किसान एक तरफ देश का संसद है, दूसरी तरफ किसान अपनी संसद लगाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जंतर मंतर पर, लेकिन अभी किसानों की रणनीति भी काम होती जो है वो सफल होती नहीं दिख रही है। इसी तरह से एक तरफ किसान लगातार बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं, उनके कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ यह भी ऐलान कर दिया है कि 15 अगस्त के मौके पर वो नेताओं को झंडा नहीं फहराने देंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर प्रशासन के लोग झंडा तोलन करते हैं उनका स्वागत है, लेकिन जो नेता हैं उनको वो झंडा नहीं फहराने देंगे। तो ऐसे में टकराव की स्थिति अगर बनती है तो जिम्मेदार कौन होगा? बता दें आपको कि 8 महीने से 26 नवंबर 2020 को जब दिल्ली के बॉर्डरों पर पंजाब, हरियाणा और यूपी से किसान पहुंचे थे, तब से लगातार जो किसान हैं वो डटे हुए हैं। और आपके मन में भी लगता है कि क्या इस समस्या का समाधान होना चाहिए। हो सकता है आपके पास भी अगर इसको लेकर कोई ऐसा सुझाव हो तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हरियाणा की आवाज में आप अपनी आवाज रख सकते हैं। आप हरियाणा की आवाज में जुड़कर किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। तो आप भी कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कीजिए, अपनी आवाज रखिए, अपनी बात रखिए, अपनी राय दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। बता दें आपको कि
कृषि कानून को लेकर लगातार ये जो गतिरोध है वो बना हुआ है। गतिरोध खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक तरफ किसान कह रहे हैं कि सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस ले। सरकार कह रही है कि वो संशोधन तो कर सकती है, कानून वापस नहीं ले सकती। किसान कह रहे हैं कि एमएसपी पर सरकार कानूनी गारंटी दे, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। और एक दर्शक देवेंद्र सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कहेंगे देवेंद्र? देवेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर अपनी राय रखिए। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहा है, इसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। किसानों की जंग लगातार जारी है। कृषि कानून के खिलाफ किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कृषि कानूनों पर किसानों का विरोध भी भारी है। फिर भी सवाल यह है कि समाधान क्यों नहीं हो रहा है? क्या बातचीत के बगैर इस मसले का हल हो सकता है? क्योंकि करीब 6 महीने से दोनों के बीच कोई बातचीत ही नहीं हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुश्किल है कि समस्या का समाधान जल्द हो जाए। और एक दर्शक बलदेव सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिरसा से क्या कहेंगे बलदेव सिंह जी? इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी कि ये हो सकता है कोई भी सरकार हो, अगर वो बिल वापस लेने लग जाए तो उसका कभी भी वो सरकार या देश नहीं चल सकता। पर इसमें सरकार कर सकती है कि किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है वो एमएसपी पर कानून कर दे। भी इससे कम अगर कोई खरीदेगा तो उसके ऊपर जुर्माना और उसको जेल की सजा होगी। ये चीज कर दे तो आज भी किसान वापस अपने उस पर चले जाएंगे घरों पर ये जानबूझ के जो बीजेपी सरकार और कांग्रेस की मिली भगत है कि ये जानबूझ कर इस चीज के ऊपर वो नहीं आ रहे। नहीं, ये दोनों चाहे तो ये बिल एक दिन में क्या है 10 मिनट में ये बन सकता है, पर नहीं कांग्रेस चाहती और नहीं बीजेपी चाहती। और हरियाणा में जहां तक है वहां वही कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी और कम्युनिस्ट। चलिए बलदेव जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी हरियाणा की आवाज में जुड़िए हमारे साथ, अपनी बात रखिए, अपनी राय रखिए। एक तरफ तो लगातार किसान विरोध कर रहे हैं नेताओं और मंत्रियों का, बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध किसान लगातार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपनी मांग पर भी वो अभी कायम है। किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी पर उन्हें कानूनी गारंटी दे, कानून बनाए इसको लेकर, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि पिछले 6 महीने से बातचीत की डोर बिल्कुल टूट गई है, जोड़ने की कोशिश भी नहीं हो रही है। दोनों तरफ से मीडिया में जरूर ये बात कही जा रही है कि बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत करना कहाँ है, कब करना है, कैसे करना है, कौन कौन लोग बातचीत में शामिल होंगे, जो 11वें दौर के बाद से, उसको लेकर दोनों तरफ से अभी कोई इस तरह का प्रयास नहीं दिख रहे हैं कि जिससे ये लगे कि दोनों ही जो पार्टी हैं, दोनों जो पक्ष हैं, दोनों जो फरीक हैं, या सरकार की बात करें या किसानों की बात करें, कि इस कृषि कानून को लेकर वो जल्द से जल्द इस समस्या को हल करना चाहते हैं। सरकार जरूर कहती है बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन 6 महीने से उस तरह के कोई प्रयास नहीं दिखे जिससे आपको लगे या किसानों को लगे या देश की जनता को लगे कि सरकार वाकई इस कानून को लेकर, इस गतिरोध को खत्म करने को लेकर पूरी तरह से तत्पर है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद जरूर सरकार कुछ एक्शन लेगी, कुछ जरूर इसको लेकर समझौता या इस पर बातचीत करेगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब किसानों की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि आने वाले 2022 में जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां वो बीजेपी का विरोध करेंगे, उस राज्यों में जाएंगे और जाकर वहां लोगों को वोट नहीं देने के लिए अपील करेंगे, जैसा कि उन्होंने बंगाल में किया। अब सवाल यह है कि क्या इससे समाधान होगा? उधर सितंबर में मुजफ्फरनगर में
बड़े किसान पंचायत का आयोजन भी किसानों ने करने का ऐलान कर दिया है। सितंबर में किसान किस तरह की रणनीति बनाते हैं, क्योंकि अगस्त में अभी 13 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा और लगातार जो किसान हैं वो जंतर मंतर पर अपनी संसद लगाकर देश के संसद में बैठे सांसदों से कानून वापस लेने की अपील कर रहे हैं। सरकार से कह रहे हैं कि वो कानून वापस ले, विपक्ष से कह रहे हैं कि वो किसानों की बात को संसद में उठाएं और इसका असर भी दिख रहा है। संसद में लगातार जो विपक्ष है वो कृषि कानून के बहाने सदन में हंगामा कर रहा है, सरकार पर दबाव बना रहा है, लेकिन इस पर सरकार अभी पूरी तरह से जिस तरह से इसको लेकर एक्टिव होना चाहिए या जिस तरह से इस मसले को लेकर गंभीर होना चाहिए उस तरह से उतना गंभीर सरकार नहीं दिख रही है। हालांकि बातचीत की बात जरूर कही जा रही है सरकार की ओर से भी कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन क्या सिर्फ तैयार होने से काम चल जाएगा या फिर दोनों लोगों को टेबल पे आना होगा। भिवानी से एक दर्शक सुरेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, क्या कहेंगे? जी कहेंगे, ये पहले तो आप ये बताओ कि ये जितने जो कोई बातचीत तो उससे पहले कि हमारे को किसान मानने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। तो कोई बेदास जान दे देता है जैसे सोनाली फोगार में मवाली बुआली, ये इनकी भाषा है। पहले तो ये भाषा सुधारे। बातचीत के लिए तो बोलते बातचीत किससे करें? तो सरकार हमारे को किसान ही नहीं मान रही है। सवाल तो यही है कि जब तक किसान को किसान नहीं माना जाएगा तो समाधान कैसे होगा? जाहिर सी बात है, ये आपको दर्द है और सोचना चाहिए, चाहे वो सरकार के लोग हों या नेता हो किसी भी पार्टी के, कम से कम जो किसान है उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक दर्शक जुड़े थे जो ये कह रहे थे कि जब तक सरकार हम लोग को किसान नहीं मानेगी तो फिर बातचीत कैसे होगा। और कई बार ऐसे सवाल, जाहिर सी बात है कि किसान आंदोलन को लेकर जो बयानबाजी होती है और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उससे कहीं ना कहीं एक जो स्थिति है कि इसको नियंत्रित किया, ये जो मामला है इसको खत्म किया जा सके, वो खत्म होने के बजाय और बढ़ता हुआ दिख रहा है। और एक बार फिर हरियाणा की आवाज का रुख करते हैं। लगातार किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा की आवाज में हम बात रख रहे हैं और सवाल यही है कि 8 महीने बाद भी किसान वहीं खड़े हैं जब 26 नवंबर 2020 को जहां वो खड़े थे। सवाल यह है कि आखिर कब तक इसी तरह से इंतजार करना होगा किसानों को। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। ज्वाला प्रसाद एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाला जी, क्या कहना चाहेंगे? तो संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन सवाल यही है कि कृषि कानूनों को लेकर जो संग्राम छिड़ा था वो आज भी जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सीमाओं पर डटे किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद लगाकर सरकार पर कृषि कानून को वापस लेने के लिए दबाव भी बना रहे हैं। दूसरी ओर संसद के मानसून सत्र में विपक्ष कृषि कानून को बड़ा हथियार बनाकर सरकार पर हमलावर है, लेकिन इसका असर कुछ दिख नहीं रहा है। बावजूद इसके सरकार और किसानों के बीच वार्ता का रास्ता आज भी बंद है। जब तक वार्ता का रास्ता नहीं खुलेगा तब तक समाधान कैसे होगा। इसी बीच प्रदेश में भी ज्वाला प्रसाद एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं भिवानी से। ज्वाला प्रसाद जी, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? नमस्कार जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जिस तरह से जो किसान भाई काफी दिनों से रोड के ऊपर धरना लगाए बैठे हुए हैं, तो ये तो साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो कुर्सी की लड़ाई दिख रही है। 70 सालों से जिन्होंने शासन किया है वो किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो तो सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। असली तो किसान है भारत देश का, वो तो खेतों में काम कर रहा है और मीडिया को भी अच्छी तरह पता है, लेकिन मीडिया सच्चाई दिखाए। मीडिया से अनुरोध करना चाहूंगा, ये जो लोग 8 महीने से बैठे हैं ज्वाला जी, ये क्या किसान नहीं है? आप तो राजनीति की तरह बात कर रहे हैं। सरकार किससे बात कर रही थी जब किसान नहीं थे? वही लोग पहले थे, क्या किसान नहीं थे?
ठीक है ज्वाला जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा की आवाज में बात कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक दर्शक बलदेव सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ। बलदेव सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी कि ये इसका हल हो सकता है मसले का अगर सरकार एमएसपी कानून बना दे एमएसपी पर ये सरकार कानून बनाएगी नहीं, क्योंकि साथ में कांग्रेस भी इसके मिली हुई है। कांग्रेस और ये कभी भी ये किसानों के हितैषी नहीं और नहीं ये कोई इनको बना देंगे। दूसरी तरफ अभी आपने दिखाया था शैलजा का, भाई कांग्रेस अध्यक्ष ने वो लिखा है वकीलों के लिए। तो आप ये बताइए, वकीलों के लिए तो ये लिख सकते हैं, ये इनके एमपी है, ये लोकसभा में प्राइवेट बिल क्यों नहीं लाते एमएसपी के लिए, जो ये ला सकते हैं। ये रोज उसके लिए टेलीफोन के लिए तो संसद को वो बाधित कर रहे हैं, पर जो किसानों का मसला है उसके लिए एक दिन भी ये आगे दिखाएं ताकि पता चल जाए भी सरकार उस पर बातचीत करती है या नहीं करती। और ये ज्वाला प्रसाद कह रहे थे, ये तो थे ही इनके खट्टर साहब के आदमी जो ये कह रहे थे भाई ये किसान नहीं है तो और कौन है। आइन के लिए वो ये कानून पास कर दिया, वो तो इनके लिए ठीक था कि जो इसकी नगर परिषद की जमीन ने इनको कोड़ियों के भाव दे दी, जब तो ये उनको ठीक मान रहे थे। पर किसानों के लिए इनके ये किसान नहीं दिख रहे जो इतने 9 महीने से बैठे हैं। और कांग्रेस और बीजेपी भी कभी भी किसानों का भला नहीं कर सकती। थर्ड फ्रंट आएगा वो कुछ इनके लिए करेगा, बाकी ये नहीं करेंगे। अगर ये करना चाहते हैं तो कामरेड और कांग्रेस इनके आदमी इस्तीफा दे दें लोकसभा राज्यसभा और विधानसभाओं से, अपने आप ही दोबारा चुनाव हो जाएंगे। इनको पता लग जाएगा क्या जो राज्यों में और सेंटर के ऊपर मंत्रिमंडल बने हुए हैं उनसे तो कोई होगा नहीं, वो सरकार कैसे चलाएंगे, दोबारा होगा। तो मेरी ये दर्शकों से भी और हरियाणा के किसानों से अपील है कि वो इनके ऊपर दबाव डालेंगे कि वो अपना इस्तीफा दे। राज्यसभा लोकसभा और सभा के मेंबर अपने आप ही, जैसे कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने दिया था, ठीक उसके, क्योंकि एक आदमी के देने से इस्तीफे से कोई सरकार को और इनके प्रभाव नहीं पड़ा। पर अगर कांग्रेस और दूसरी जो विरोधी पार्टियां हैं उनके इस्तीफे दे देंगे तो अपने आप ही ये कानून बन जाएगा दोबारा एमएसपी पर। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा जी। ठीक है बलदेव सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा की आवाज में आप भी जुड़कर हमसे अपनी बात रख सकते हैं, हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज मिला सकते हैं। सवाल यही है कि विरोध प्रदर्शन के बावजूद सरकार को फिक्र क्यों नहीं है किसानों की। सवाल यह भी है कि क्या मांग बढ़ी है इसलिए सरकार अड़ी है, और किसान भी ये समझ रहे हैं कि मांग बढ़ी है इसलिए वो भी धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 8 महीना हो गया है और 8 महीने के बाद भी अभी भी कुछ दिन पहले जिस तरह से राकेश टिकैत ने कहा था कि 35 महीने अभी किसान आंदोलन और चलेगा। और एक दर्शक रघुवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रघुवीर जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो। हाँ जी, बोलिए रघुवीर जी। नमस्कार जी। सर नमस्कार। मैं रघुवीर सिंह बोल रहा हूँ जी, नरवाना से। जी बोलिए रघुवीर जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जो सरकार होती है लोगों की सरकार होती है और लोगों द्वारा चुनी हुई होती है। इतने दिनों से ये किसान बैठे हैं, अरे इनकी बात सरकार को सुननी चाहिए, क्योंकि लोगों में इतना गुस्सा है गांव में। अगर अभी चुनाव हो जाए तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। और ये सारे के सारे किसान हैं, आम गांव से रहने वाले हैं। ठीक है, आगे जो इनके अध्यक्ष वगैरह हैं वो चाहे थोड़े बहुत पैसे वाले हों, लेकिन निश्चय जो इनके साथ लगी हुई है सारी की सारी आम जनता है। ठीक है रघुवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।